हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जेलिस इज माय नेम। तो फाइनली राइट, यहाँ पर रिजल्ट आ गया। एमपीडीटी काउंसलिंग, मध्य प्रदेश में कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, सो इसके लिए होती है एक एमपीडीटी काउंसलिंग। लेकिन सवाल हमारा ये है कि किस रैंक पे मतलब हमें कंप्यूटर साइंस मिलेगी और एमपी में किस रैंक तक मिलेंगे सीएस ब्रांच में कॉलेजेस, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस कंप्यूटर साइंस में क्यों मिलेंगे। व्हाई कंप्यूटर साइंस? नो डाउट क्योंकि डिमांडेड है, राइट। इसके साथ कंप्यूटर साइंस से जो रिलेटेड ब्रांच है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राइट, सो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि मध्य प्रदेश में अगर हमें एडमिशन लेना है तो जेई का एक कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड लगता है, एग्जामिनेशन हमें देना होता है और जो उसकी रैंक आती है उसके बेसिस पे हमें एमपीडीटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, गूगल पे भी डालेंगे तो इस तरीके की एमपीडीटी आ जाएगी। उसको उस पर जाके हमें रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सारी प्रक्रिया करना पड़ती है। ये सब कुछ ऑनलाइन होता है जो कि आप घर बैठे कर सकते हो। बट इसमें थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि जब हम ऑनलाइन करते हैं, राइट, तो हमें 4 चीजें करनी होती है। पहला करना होता है रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमें अपने बारे में बताना पड़ता है जो हम हैं, बिल्कुल सही जानकारी। और कुछ चीजें हैं जो गलती हमें नहीं करना होती। जैसे उसने पूछा एमपी के मूल निवासी हो, आपको अगर हो तो यस करना है। अगर आपने नो कर दिया, आप हैं भी, तो आप 95%, 90% जो सीटें रिजर्व थी एमपी के बच्चों के लिए, उससे कहीं ना कहीं हाथ धो बैठेंगे। दूसरा होता है चॉइस फिलिंग, अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जो कॉलेज, जो ब्रांच पहले भर दोगे, अगर आपने गलत भर दी है, थोड़ी बहुत आगे पीछे भर दी, आपको नहीं पता कौन सी क्या भरना है, तो यही खेला हो बे। जी हाँ, तो उसके लिए मैं गाइड करता रहूंगा आपके बाद। इसके बाद होता है थर्ड अलॉटमेंट, जो चौथा होता है रिपोर्टिंग, राइट। सो पॉइंट पे आते हैं, किस रैंक पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं। पहला है हमारा एचजीएस आईटीएस, राइट, ये इंदौर में कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है और एक एनआईटी लेवल का है या मिनी एनआईटी ऑफ एमपी, यू कैन से दैट थिंग, राइट। दूसरा है डीएवीबी, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ये भी इंदौर का है और ये दोनों ही टॉप कॉलेजेस है, फेमस कॉलेजेस है जो कि इंदौर में सिचुएटेड है, राइट। अगर हम रैंकिंग वाइज भी बात करें तो यही वो रैंकिंग है, राइट, प्राइवेट की, गवर्नमेंट की, जो मैं लिख रहा हूं जिस नंबर पर, यही रैंकिंग है। सबसे डिमांडिंग कॉलेजेस यही है। जिन बच्चों को जो जोसा काउंसलिंग में भी बैठते हैं, जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी नहीं मिलता है, वो बच्चे तक एचजीएस आईटीएस को प्रेफर करते हैं। एंड दैट्स द रीजन, जोसा की काउंसलिंग अगर पहले हो गई, राइट, तो यहां का कट ऑफ गिर जाएगा, मतलब ज्यादा रैंक तक हमें मिल जाएगा। सीएस की 40,000 तक चली जाएगी, 45,000 तक भी मिलने के चांसेस है, राइट, हो सकता है मिल जाए। लेकिन अगर जोसा की काउंसलिंग नहीं हुई, डीटी की पहले हो गई, तो भैया फिर आपको 35,000 में भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, राइट। क्योंकि जोसा काउंसलिंग वाले साले यहाँ आ जाते हैं। तो बहुत सारे सर्कमटेंसेस होते हैं, उठा पटक दम दा, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा कि इस टाइम पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे भरना है। और हमने चॉइस फिलिंग टूल भी दे रखा है, प्रेडिक्टर भी दे रखे हैं। एक क्लिक पर, आगे बताऊंगा मैं कैसे, एक क्लिक पर, मतलब एआई के थ्रू आप अपनी चॉइस फिलिंग सही कर सकते हो अगर आपने गलत भी भर दी हो। चलिए, दूसरे नंबर पर डीएवीबी, तीसरे पे जेईसी जबलपुर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, चौथे पर एमआईटीएस, ये ग्वालियर का कॉलेज है, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी है, राइट, जिसकी वजह से इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो मेक श्योर करीब 140, 1.5 लाख करीब जाती है अगर आप इस कॉलेजेस को चूज कर रहे हो। इसकी फीस जैसे 25,000 है, 22,000 करीब, राइट। सो कॉलेज को चूज करते टाइम ध्यान में रखें जब भी आप डाल रहे हैं, राइट, कि फीस, कई बार बच्चे ले तो लेते हैं एमआईटीएस, जब अलॉटमेंट में आ गया फिर कहते हैं इतनी फीस हम जमा नहीं कर पाएंगे, तो वो कॉलेजेस डाले ही नहीं। इसके बाद आरजीपीवी। अब ये वो कॉलेजेस है गवर्नमेंट जिनको आप ले सकते हो, राइट। यहां तक आपका एक सेफ जोन है अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच ले रहे हैं, राइट। ये टॉप 5 कॉलेजेस वी कैन से दैट, आरजीपीवी। इसके बाद आप फिर प्राइवेट कॉलेजेस में स्विच कर सकते हो, जैसे कि आप छठे नंबर पर एलएनसिटी, एलएनसिटी में भी 3 कॉलेजेस है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी सीएस ब्रांच ले सकते हो, राइट। इसके बाद आप ले सकते हो एक्रोपोलिस, इंदौर का है, इसकी भी 2 ब्रांचेस है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सीएस ले सकते हो।
फिर 8वें नंबर पर आप जा सकते हो, जैसे आपने ये किया, इसके बाद आप स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन जा सकते हो। ये आरजीपीवी के अंदर ही है, राइट, आरजीपीवी के अंदर ही है। और इस कॉलेजेस को आप देख सकते हो। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर CS BS डाटा साइंस और CS AI ये चलती है, और अलग अलग सबका कट ऑफ जाता है। CS BS अगर हम बात करें तो ये 2 लाख 2.25 लाख तक भी मिल जाता है, 2 लाख तक की रैंक में आपको मिल जाएगा। लास्ट टाइम ये 2,57,67 करीब भी इसके चला गया था, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर गया था। एंड जैसे CS BS, राइट, AI या डाटा साइंस है, ये एक AI पिछली बार अगर हमने बात की थी तो 170 172 पे गया था, राइट, और उसकी डाटा साइंस 2 पे गई थी। बट आप अगर 2 लाख तक रैंक है तो ये आप कंसीडर कर सकते हो। ये हमने देखा। 90 नंबर पर अगर हम बात करें, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए, ये तमाम चीजें हो गई। 2 प्राइवेट कॉलेजेस मैंने बीच में डाल दिए थे। प्राइवेट कॉलेजेस की जब भी हम बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस में 2-2 3-3 कॉलेजेस होते हैं। हर कॉलेज मतलब कोई भी कॉलेजेस आप उठा लीजिए। आपने कहा LNCT, आपने कहा ओरिएंटल, आपने SIRT, TIT, सिस्टेक, ट्रूबा, XYZ, कोई भी कॉलेजेस आप लीजिए, 2-2 3-3 कॉलेजेस होते हैं और यहीं पर कंफ्यूजन होता है। तो मेक श्योर दिस थिंग। इसके बाद हम इसमें रख सकते हैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट, कंप्यूटर साइंस। और इसके बाद आप रख सकते हैं हद सम्राट। गवर्नमेंट अगर चाहिए, प्राइवेट चाहिए तो इसके बाद आप रख सकते हैं, राइट, यहां पर आप रख सकते हैं मेडिकेप्स। बजट अगर सही है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, ये टॉप कॉलेजेस है, राइट। अब अगर आपको और जानना है सर और कौन से कॉलेजेस हैं, तो देखो फिर तो है सम्राट अशोक, सती विदिशा के नाम से है, राइट। यहां पर अगर क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस की हम बताएंगे तो आपको मैं बता दूं 2,30,000 तक आप कंसीडर कर सकते हो, राइट। 12 नंबर पर अगर हम बात करें तो फिर यहां पर आप ले सकते हो ओरिएंटल। ओरिएंटल में भी 1994 वाला 5 है, यस। यहां पर कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, 4 लाख तक कंसीडर कर सकते हो, 3.5 एंड 4 लाख, राइट। 13 नंबर पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आप इसमें रख सकते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो रीवा इंदिरा के नाम से है, रीवा इंदिरा। अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मैं ये एक रैंकिंग बता रहा हूं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए तो हम फिर माधव की तरफ स्विच हो जाएंगे, माधव की, राइट। देखो चॉइस फिलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां तक कभी आऊंगा नहीं, रीवा तक आऊंगा नहीं, ओरिएंटल तक आऊंगा नहीं, जब तक कि मेरी रैंक 3 लाख प्लस नहीं होगी, 4 लाख प्लस नहीं होगी, मैं नहीं आऊंगा इसमें। चॉइस फिलिंग का एक अलग तरीका है, राइट, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि वीडियो हमारा टॉपिक क्या था, किस रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो जल्दी जल्दी से आते हैं। SGS ITS कितनी रैंक जाएगी, ये सब डिपेंड करता है कौन सी काउंसलिंग पहले हो रही है, कौन सी बाद में हो रही है। लेकिन जैसे कि अगर आप 2023 से आंकड़ा मिलाएंगे तो आप बिल्कुल सटीक बना पाएंगे कि हाँ मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जो बच्चे 24 से अपने आप को मिला रहे हैं वो धोखा खा सकते हैं इस बार, और खाएंगे भी। सो मेक श्योर दिस थिंग कि 24 से कंपेयर ना करिए अपने डाटे को। 24 में तो SGS ITS अगर हम बात करें तो 49,000 में भी कंप्यूटर साइंस मिल गई थी। बट अगेन आप 42,000 40,000 तक अपने आप को एक कंसिडर कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस। हाँ IT अगर आप कहोगे तो फिर वहां पर 45 46 चली जाएगी, 40,000 तक, दैट्स इट। मैं बता रहा हूं आपको। DABB की अगर हम बात करें 45, राइट, ये हम आपको एक ज्यादा ही रैंक बता रहे हैं बल्कि, राइट। सो JEC की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर जैसे SGS ITS की बात है तो ये 40 पे जाएगी, IT वहां पर 45 चली जाएगी, राइट। ET ब्रांच अगर हम बात करेंगे तो करीब करीब वहां पर लास्ट राउंड तक अब आप देखोगे तो 65 चली जाएगी। मैं तो पिछले साल का भी क्या कट ऑफ था वो भी मुंह जवानी आपको बता सकता हूँ। EI की बात करें 70,000 चली जाएगी, और यही DABB में हालत है, राइट। JEC की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 4 ब्रांचेस है, CS IT, राइट, AI और EC, राइट। सो अगर AI की बात करें 1,20,000, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 85,000, IT की बात करें तो करीब करीब, राइट, आप कंसीडर कर सकते हैं 1 लाख के अंदर। और एक और है इसमें बात M से करके, आई डोंट रिमेम्बर,
मैथमेटिक कंप्यूटिंग नहीं है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, राइट। सो वो ब्रांचेस आप देख सकते हैं, और ईसी जैसी ब्रांचेस भी यहाँ 1,20,000 1,30,000 में इजीली मिल जाएगी। MITS की अगर हम बात करें तो यहाँ CSIT को 1 लाख आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल लास्ट राउंड तक किसी तरह से हाथ पैर मारते हैं तो 1,10,000 1,20,000 में IT जैसी ब्रांच मिल सकती है, बट CS के लिए 1 लाख के अंदर ही आपको होगा, और हो सकता है आप इसको 1 लाख ही लेके चलिए। RGPB की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे देखो चूज करते हैं CSIT EC, राइट। CSIT की हम बात करें तो ये भी 1 लाख के अंदर क्लोज हो जाती है। IT जैसी ब्रांच को आप 1,10,000 कंसीडर कर सकते हैं, और EC जो है आपको 1,60 1,65 1,50 ये आपको कंसीडर करने हैं, राइट। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब LNCT की अगर हम बात करें तो ये करीब करीब 1.5 लाख 1.5 लाख कंप्यूटर साइंस, इसमें भी CS रिलेटेड दूसरी ब्रांचेस है वो 2.5 लाख 2.25 लाख भी जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात आपको कर रहा हूं। एक्रोपोलिस की बात करें 1,60 1.5 लाख 1,70, राइट, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर भी 3 ब्रांचेस हैं, CS ब्रांच नहीं है, CS रिलेटेड ब्रांचेस हैं अगर आप करना चाहो। हालांकि CS पर वीडियो था तो ये मुझे कॉलेजेस नहीं बताना चाहिए था, बट अगर CS रिलेटेड ब्रांच चाहते हो तो 1,70 तक आपको AI मिल जाएगी, डाटा साइंस 2 तक मिल जाएगी। लास्ट राउंड तक मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम रैंक लेके बता रहा हूँ आपको, राइट। बाकी सारी चीजों के लिए आपको हमने बताया कि आपको किस रैंक पर कौन सा मिलेगा। करना क्या है आपको, studentkhapri.com यहाँ जाइए, राइट। studentkhapri.com पर जैसे ही आप जाएंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल ये प्रेडिक्टर सारे स्टेट के प्रेडिक्टर हैं, राइट, और काउंसलिंग टूल भी है, राइट, जो कि आपकी काउंसलिंग AI की तरह फटाफट ओके कर देगा। जैसे गो टू प्रेडिक्टर में गया, अब जो मैंने बताया होगा मुझे तो पता है भाई, अब तुम यहां देख सकते हो 1,10,000 मान लीजिए ये मेरी रैंक है। अब इसमें मैंने जनरल कैटेगरी का हूं और मैंने कोई भी राउंड यहां सिलेक्ट करना है, एग्जाम करना है, कोटा होम स्टेट करना है। कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच अगर मुझे देखना है 1,10,000 में, तो GSITS नहीं मिलेगा, DAB भी नहीं मिलेगा, JEC नहीं मिलेगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच MITS नहीं मिलेगा, और RGP भी नहीं मिलेगा भैया, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग। अब लास्ट राउंड तक अगर आप ट्राई करो, IT जैसी ब्रांच ला सकते हो। अब देखिए स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, माधव की IT IoT मिल रही है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। सम्राट अशोक की CS मिल रही है, वो हाँ मिल ही जाएगी। एक्रोपोलिस मैंने आपको बताया था 1.5 लाख करीब, ये इजीली आपको मिल जाएगी, राइट। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कहीं पर भी कंप्यूटर साइंस नहीं है ब्रांच। लक्ष्मी नारायण देखिए यहाँ पर करीब करीब जो हमने बताया था, यस, CSIML, ये सारी चीजें यहाँ स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन ओरिएंटल में यस मिल रहा है, ये प्रेस्टी, हाँ ये सारे कॉलेजेस तो आपको मिल ही जाएंगे। RGPB में भी देखिए हमने CSIT आपको बताया था नहीं मिलेगी। लक्ष्मी नारायण में ये 2-3 कॉलेजेस हैं अलग अलग जहाँ कंप्यूटर साइंस मिल रही है। RGPB शिवपुरी, सम्राट अशोक विधि से यहाँ सब तो मिल ही जाएगी, मेक श्योर दिस थिंग। RGPB के नाम से भी 2-3 कॉलेजेस होते हैं, झाबुआ शिवपुरी, तो इसको नहीं करना। RGPB भोपाल जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से आता है, मेक श्योर दिस थिंग। सो अगेन इसमें जस्ट अपनी रैंक डालिए और चेक करिए, राइट। आपने कैटेगरी अलग डाली, जैसे मैंने यहाँ पर कैटेगरी डाल दी थी दिस, मैं अब जनरल से डालता हूँ, मेक श्योर दिस थिंग, राइट। यहाँ पर मैंने क्या डाला, जनरल से डाला। अब आपको क्लियर पता चल जाएगा। देखिए RGPB में IT मिल रही है, मुझे CS नहीं मिल पा रही है। DABB में मुझे सिविल मिल रही है, CSE नहीं है ये, राइट। माधव में अगर थोड़ा सा मैं इसको डार्क करता हूं, अब आपको समझ में आएगा। मैंने अपनी रैंक डाली, देखिए 1 लाख डाली हुई है, जनरल कैटेगरी डाली, प्रिडिक्ट कर दिया। यहां पर IT मुझे दिख रहा है, IT मिल रही है RGPB में, राइट। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी DABB में मुझे कौन सा मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है। माधव में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी IT नहीं मिल रहा है। जबलपुर में भी EC मिल रहा है, देखिए CSIT नहीं मिल रहा है। उज्जैन में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर CS मिल जाएगा, क्योंकि 1,30 तक भी आप कंसीडर कर सकते हो, बट 1,30 बिल्कुल लास्ट बता रहा हूँ। उज्जैन की अगर हम बात करें तो 1,20 करीब करीब अगर आप प्लान कर रहे हो 1,15 1,20, तो ये थोड़ा सा अच्छी रैंक है। HGS में IP बायोमेडिकल EL यही ब्रांचेस मिलेगी। कंप्यूटर साइंस लक्ष्मी नारायण में मिल जाएगी, राइट। ये सारी चीजें आपको स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन में तीनों ब्रांचेस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 1,70,000 तक जाती है, मैंने बताया। अब
इसी प्रेडिक्टर में एक्सपेक्टेड 2025 का क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। सो ये प्रेडिक्टर जाओ जल्दी से फटाफट यूज करो, और काउंसलिंग टूल भी यहां पर दिया गया है, ये देखिए। सारे गुजरात हो, हरियाणा हो, मतलब कहीं भी जाओ इंडिया में, जो भी कॉलेजेस का देखना चाहते हो, जिस भी स्टेट का, यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बताया, स्टेट के बारे में भी, तो वो आप प्रेडिक्टर के थ्रू देख सकते हो। और ये प्रेडिक्टर मतलब जैसे कि 2025 का एक्सपेक्टेड, ये भी इसी में अपडेट होगा। अगर आपने एक बार इसको लिया, लॉगिन आपके पास है, तो आप इसी में देख सकते हैं, राइट। बट एक ही सिस्टम पे, राइट, ऐसा नहीं आपने 10 लोगों को बांट दिया 10 अलग अलग सिस्टम पे, तो वोंट वर्क, आपका वहां पर ये ब्लॉक हो जाएगा। ओके, सो ये सारी चीजें तो है, समझ में आ गई किस रैंक पर क्या जाएगा। अब यहां पर हमें थोड़ा सा बचना है, किस चीज से? देखो, अगर जानकारी का अभाव नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होंगे। बहुत सारे यहाँ पर कॉलेजेस होंगे, उनके टीचर्स होंगे, वो कांटेक्ट करेंगे, ऐसा हम करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। बट काउंसलिंग एक ही तरीके से होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग। कोई भी कॉलेजेस को अगर आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, सारी चीजें प्रोसेस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी काउंसलिंग का राइट उसको दे दिया। अब सपोज मैं एक कॉलेज हूँ, राइट, और आपने अपना काउंसलिंग, आप स्टूडेंट है और आपने मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सारी प्रोसेस के लिए मुझे दिया, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, मैं आपके डॉक्यूमेंट लूंगा और अपना कॉलेज दिलाने के लिए की कोशिश करूंगा। तो मैं जब चॉइस फिलिंग करूंगा, इस हिसाब से करूंगा कि आपको कोई दूसरे और अच्छे कॉलेज ना मिले, लौट के बुद्धू घर को आए। वो तरीका क्या है? बड़ा इजी है। मैं भी जैसे काउंसलिंग करता हूं तो कम रैंक पे भी बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस दिलाता हूं। कैसे? कई सारे लाइव में मैंने बताए हुए हैं, राइट। कहाँ पर इंटरनल ब्रांच चेंज करना है, कहाँ नहीं करना है, किसी दूसरी ब्रांच को लेके कैसे स्विच करना है, वो सारी चीजें मैंने बता रखी है। सो मेक श्योर दिस थिंग, खुद से काउंसलिंग करनी है। ये चैनल है, सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.